तो आप सबके लिए बुक समरी आ चुका है, द पर्पस ड्रिवन लाइफ बाय रिक वॉरेन, राइट। मैं इस दुनिया में आखिर आया क्यों? मैं इस दुनिया में आखिर क्यों आया हूं? सबसे बड़ा सवाल। जरा एक पल के लिए रुकिए, है ना। आप सुबह उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी या कैरियर के पीछे भागते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों से कंपेयर करते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, राइट, एज यूजुअल जो होता है। लेकिन कभी आपने खुद से पूछा है कि मैं ये सब आखिर क्यों कर रहा हूं? अगर आपके पास पैसा हो जाए तो क्या आपकी जिंदगी का पर्पस मिल जाएगा? अगर आपको अच्छी नौकरी मिल जाए तो, अगर लाखों फॉलोअर्स हो जाए तो, अगर दुनिया आपको सक्सेसफुल मानने लगे तो, क्या तब भी आपके अंदर वो खालीपन पूरी तरह खत्म हो जाएगा? यही वो सवाल है जिससे रिक वॉरेन की किताब द पर्पस ड्रिवन लाइफ शुरू होती है। और इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है, आपको अपना पर्पस खुद इन्वेस्ट नहीं करना है ना। आपको अपना पर्पस, जो आपका अपना पर्पस है, वो खुद इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उसे डिस्कवर करना है। यह किताब 40 दिनों की एक स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में लिखी गई है, जिसका मूल प्रश्न है, व्हाट ऑन अर्थ एम आई हियर फॉर? व्हाट ऑन अर्थ एम आई हियर फॉर? मैं इस धरती पर किस लिए हूं? और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें अपनी जिंदगी को केवल मैं क्या चाहता हूं से नहीं, बल्कि मुझसे जीवन क्या चाहती है के नजरिए से देखना होगा। पार्ट 1 क्या है कि जिंदगी आपके बारे में नहीं है, ये जिंदगी जो है वो आपके बारे में नहीं है। हमारी जनरेशन को बचपन से एक मैसेज मिलता है, एक संदेश मिलता है, एक मैसेज मिलता है। क्या मिलता है मैसेज? वो मैसेज ये मिलता है, अपने सपनों का पीछा करो। ये गलत नहीं है, लेकिन एक डीपर क्वेश्चन है कि अगर आपका पूरा जीवन सिर्फ आपको इच्छाओं, मतलब कि अगर आपको अपना जीवन सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में निकल गया तो क्या वो मीनिंगफुल लाइफ कहलाएगा? रिक वॉरेन का सेंट्रल आइडिया है कि जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट हम नहीं बल्कि गॉड है। हम अक्सर पूछते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, लेकिन किताब हमें एक अलग सवाल पूछने के लिए कहती है कि मुझे क्यों बनाया गया। ये छोटा सा डिफरेंस आपकी पूरी सोच बदल सकता है। चलिए रियल लाइफ एग्जांपल से इसको जो है समझते हैं कि मान लीजिए आपको सड़क पर एक स्मार्टफोन मिलता है ना। आपको एक स्मार्टफोन जो है, एक स्मार्टफोन सड़क पर मिलता है। आप उसे देखकर सोच सकते हैं कि इसका रंग अच्छा है, इसका कैमरा शानदार है, इसका बैटरी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन फोन का असली पर्पस जानने के लिए आपको उसके क्रिएटर और डिजाइन को समझना पड़ेगा, है ना। उसी तरह इंसान भी अपने पर्पस को केवल अपनी डिजायर्स देखकर पूरी तरह नहीं समझ सकता। सो मॉरल लेसन क्या है कि अपने जीवन का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं से मत तय कीजिए। कभी कभी जिस रास्ते को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो हमारे लिए सही रास्ता नहीं होता। कभी कभी जिस रास्ते को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता। पार्ट 2 क्या है? आपको सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको धरती पे जो है ना, एग्जिस्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। सोचिए कि एक व्यक्ति 60 से 70 साल जीता है ना। सुबह उठता है, काम करता है, कमाता है, खाता है, सोता है, फिर यही साइकिल दोहराता रहता है हमेशा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ जीवित रहना ही जीवन है? बायोलॉजिकली हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इंसान को केवल सर्वाइव नहीं करना होता। लेकिन इंसान को सिर्फ केवल सर्वाइव नहीं चाहिए, उसे मीनिंग चाहिए। इसलिए बहुत सारी चीजें हासिल करने के बाद भी इंसान पूछता है कि अब आगे क्या? वो आगे क्यों पूछता है? क्योंकि उनका पर्पस उनको मिल नहीं रहा। अब आगे क्या, है ना। आपने शायद खुद भी कभी महसूस किया होगा कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। ये लैक ऑफ एफर्ट नहीं है, कई बार ये लैक ऑफ डायरेक्शन होता है। मॉरल लेसन क्या है कि डायरेक्शन के बिना स्पीड बेकार हो सकती है। बहुत तेजी से गलत दिशा में जाना भी आपको मंजिल से दूर ही ले जाएगा। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 है पर्पस मिलने के बाद क्या बदलता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर मुझे अपना पर्पस समझ आ जाए तो मेरी जिंदगी में वास्तव में क्या बदलेगा। पर्पस आपको हर प्रॉब्लम से बचा नहीं देगा, है ना। पर्पस जो है आपको हर प्रॉब्लम से नहीं बचाता है, लेकिन यह आपको प्रॉब्लम को देखने का नया नजरिया दे सकता है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं तो हाउ का जवाब ढूंढना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, है ना, एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। पहला स्टूडेंट सोचता है कि मुझे
मुझे पढ़ना ही पड़ रहा है, मुझे सिर्फ पढ़ना ही पड़ रहा है ना? दूसरा सोचता है कि मैं अपने भविष्य को, अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। दोनों किताब खोलकर बैठे हैं, लेकिन दोनों का माइंडसेट अलग है। पर्पस स्ट्रगल को हमेशा खत्म नहीं करता, लेकिन स्ट्रगल को मीनिंगफुल बना सकता है। पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 है पर्पस। पार्ट 4 इज व्हाट? वर्शिप, उपासना। जब अब आते हैं किताब के पहले बड़े उद्देश्य पर, वर्शिप। तो वर्शिप का मतलब केवल किसी धार्मिक स्थान पर जाना या कुछ रिचुअल्स करना नहीं है। इसका डीपर मीनिंग है अपने जीवन को गॉड और ओरिएंटेड करना। मतलब आपके जीवन का केंद्र केवल पैसा, फेम, स्टेटस या अप्रूवल ना हो, है ना? कहने का मतलब क्या है? आपके जीवन का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो सिर्फ पैसा, फेम, स्टेटस, अप्रूवल ना हो। अब खुद से पूछिए कि अगर मेरी खुशी पूरी तरह दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है तो क्या मैं वास्तव में फ्री हूँ? अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश हो, अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो आपका पूरा दिन खराब हो रहा है। किसी और को आपसे ज्यादा सक्सेस मिले तो आप दुखी होंगे, ये क्या? किसी को आपसे ज्यादा फॉलोअर्स मिल जाए तो आप इनसिक्योर होंगे? यह जीवन धीरे धीरे दूसरों के हाथ में चला जाता है, मतलब सौंप देते हैं, तो क्या होगा? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब मुझे चाहिए। रियल लाइफ मोटिवेशन क्या है यहाँ पे? वो ये है कि आपकी वैल्यू लाइक्स से तय नहीं होती, आपकी वर्थ सैलरी स्लिप से तय नहीं होती, है ना? आपकी पहचान दूसरों के ओपिनियंस से भी तय नहीं होता। आपको यह समझना होगा कि आपका जीवन केवल लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं है, ठीक है? मॉरल लेसन क्या है कि अप्रूवल के पीछे मत भागिए, पर्पस के पीछे भागिए, है ना? अप्रूवल के पीछे मत भागिए, पर्पस के पीछे भागिए। हर कोई आपको पसंद करे यह आपके कंट्रोल में नहीं है, है ना? हर कोई आपको पसंद करेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप किस तरह के इंसान बनेंगे यह आपके कंट्रोल में पूरी तरीके से है। पार्ट 5 क्या है? पर्पस, फेलोशिप, संगति। अब एक बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है कि अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन कोई अपना ना हो, तो पैसा हो, कैरियर हो, घर हो, सक्सेस हो, सब कुछ हो, लेकिन जब आप दुखी हो तो किसी से बात करने वाला कोई ना हो, तो क्या वह पूरी तरह सक्सेसफुल लाइफ होगी? रिक वैरन के अनुसार दूसरा पर्पस है फेलोशिप, यानी दूसरों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप और कम्युनिटी का हिस्सा बनना। इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना। आज की जनरेशन की एक बड़ी समस्या, हम डिजिटली कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड हो सकते हैं। हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं लेकिन एक जेन्युइन दोस्त नहीं। हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके सामने आप कुछ कह सकें। राइट? आज मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके सामने आप कुछ कह सकें कि आज मैं ठीक नहीं हूं। आप बस फेक चीजों को दर्शाते हैं। कोई पूछता है कि भाई कैसे हो, आपके तो अच्छे हैं, जबकि अच्छे नहीं होते। सच नहीं कह पाते, क्यों? ये कॉन्टेक्स्ट बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसको आप सच कह सको कि मैं अच्छा नहीं हूं यार। यही डिफरेंसेस है कनेक्शन और रिलेशनशिप में। सवाल यह है कि अगर मुझे लोग समझते ही नहीं तो मैं क्या करूं? अगर लोग मुझे समझते ही नहीं तो मैं क्या करूं? पहला कदम ये नहीं है कि आप सभी लोगों से अप्रूवल मांगे। पहला कदम है कि खुद भी किसी के लिए जेन्युइन इंसान बनना शुरू करें। सुनिए, समझिए, मदद कीजिए, समय दीजिए। मॉरल लेसन क्या है कि अच्छे रिश्ते केवल मिलने से नहीं बनते, उन्हें निभाना पड़ता है। और याद रखिए कि जब जिंदगी कठिन होगी तब आपके अचीवमेंट्स से ज्यादा आपके रिलेशनशिप्स मायने रख सकते हैं। पार्ट 6 क्या है? आध्यात्मिक परिपक्वता। अब किताब हमें एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन देती है कि क्या आप केवल उम्र में बड़े हो रहे हैं या कैरेक्टर में भी बड़े हो रहे हैं? 20 साल के हैं, फिर 25 साल के हैं, फिर 30 साल के, लेकिन क्या आप पेशेंस बढ़ी? उम्र बढ़ती है लेकिन पेशेंस भी बढ़नी चाहिए ना। लेकिन कई बार उम्र तो बढ़ती है लेकिन पेशेंस नहीं बढ़ता। क्या सेल्फ कंट्रोल बढ़ा? क्या पेशेंस बढ़ा? क्या ह्यूमिलिटी बढ़ी? क्या दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ी? यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का सवाल है। रिक वैरन के अनुसार इंसान को क्रिस्ट लाइक कैरेक्टर विकसित करने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब केवल नॉलेज हासिल करना ही नहीं होता, कैरेक्टर को डेवलप करना होता है, क्योंकि नॉलेज और विजडम अलग है। आपको पता हो सकता है ना, आपको पता हो सकता है कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन असली मैच्योरिटी तब दिखती है जब कोई आपको प्रोवोक करे, उकसाए और फिर भी आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करें। आपको पता हो सकता है कि फॉरगिवनेस अच्छी चीज है ना? आपको पता है कि फॉरगिवनेस माफ कर देना ये अच्छी चीज है,
लेकिन मैच्योरिटी तब दिखती है जब आपको वास्तव में किसी को फॉरगिव करना पड़े। मोरल लेसन क्या है? ग्रोथ का मतलब केवल ज्यादा जाना नहीं है, बल्कि बेहतर इंसान बनना भी है। अपने आप से पूछिए कि पिछले 1 साल में मेरा कैरेक्टर कितना बदला। अगर जवाब है बहुत कम, तो शायद आपकी अगली ग्रोथ केवल कैरियर में नहीं, कैरेक्टर में होनी चाहिए। ठीक है। पार्ट 7 क्या है? कि आपकी मुश्किलें भी आपको कुछ सिखा सकती है। अब शायद किताब की सबसे रिलेटेबल बात आती है, पॉइंट आती है कि क्या होगा अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार ना हो तो। फेल्योर, रिजेक्शन, ब्रेकअप, फाइनेंशियल प्रेशर, पीयर प्रेशर, कैरियर कंफ्यूजन, फैमिली प्रॉब्लम्स, लोनलीनेस, क्या ये सब केवल आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आए हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यही है कि हर दुख अच्छा है, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशंस के बीच भी ग्रोथ संभव है। लेकिन बात यह है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस के बीच में भी ग्रोथ पॉसिबल है, संभव है। जिम में मसल तभी मजबूत होता है जब उसे रेसिस्टेंस मिलता है। उसी तरह कैरेक्टर भी अक्सर कंफर्ट में नहीं, बल्कि उसी तरह जो कैरेक्टर जो होता है ना, वो अक्सर कंफर्ट में नहीं बल्कि चैलेंजेस में डेवलप होती है। लेकिन ध्यान रखिए कि दर्द अपने आप आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता। दर्द से आप बिटर भी हो सकते हैं और बेटर भी हो सकते हैं। दर्द में जो है आप बिटर भी हो सकते हैं, कड़वे भी हो सकते हैं, तो आप बेहतर भी हो सकते हैं। डिफरेंस पैदा करता है क्या? डिफरेंस क्या पैदा करता है? आप दर्द से क्या सीखते हैं? डिफरेंस ये पैदा करता है कि आप उस दर्द से क्या सीखते हैं। आप बिटर बनते हैं या बेटर बनते हैं, राइट? मोरल लेसन क्या है कि अपने दर्द से केवल यह मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी ये पूछिए कि इस सिचुएशन से मुझे क्या सीखना है। पार्ट 8 क्या है? सेवा करना, मिनिस्ट्री। अब आते हैं चौथे उद्देश्य पर, मिनिस्ट्री यानी दूसरों की सेवा करना। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन टूटता है कि सर्विस का मतलब केवल कोई बड़ा सोशल वर्कर बनना नहीं है। आप किसी की पढ़ाई में मदद करते हैं, सर्विस इसे भी कहते हैं। किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनते हैं, सर्विस इसे भी कहते हैं। किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं, सर्विस इसे भी कहते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, सर्विस इसे भी कहते हैं। किसी को उसके डिफिकल्ट टाइम में अकेला नहीं छोड़ते हैं, सर्विस इसे भी कहते हैं। मेंटल एक्सॉर्शन, मेंटल हेल्थ खराब हो रहा होता है तो आप उस समय उसके लिए खड़े होते हैं, सर्विस उसे भी कहते हैं। सवाल यह है कि लेकिन मेरे पास खुद ही ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। कहते हैं ना लोग कि मेरे पास खुद ही इतना रिसोर्सेज नहीं है, मैं दूसरों की मदद कैसे करूँगा। याद रखिए कि हेल्प करने के लिए हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती, एक कंधा ही काफ़ी है ना। कभी कभी आपका टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस, काइंडनेस, ये सिर्फ आपका एक सही शब्द, मतलब कि काइंडनेस जो भी है, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स थे? टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस, काइंडनेस, या सिर्फ आपका एक सही शब्द किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क पैदा करता है। रियल लाइफ मोटिवेशन क्या हो सकता है? कि हो सकता है कि आपके पास लाखों रुपए ना हो, लेकिन शायद आपके पास किसी को 10 मिनट सुनने का समय हो सकता है कि आप किसी का कैरियर नहीं बदल सकते, लेकिन शायद आप उसे हार मानने से रोक सकते हैं। मोरल लेसन यही है कि आपकी जिंदगी की वैल्यूज केवल इस बात से नहीं मापी जा सकती कि आपने कितना पाया, बल्कि इससे भी कि आपने कितना दिया, राइट? पॉइंट नंबर 9 इज व्हाट? मिशन, अपने मैसेज को दुनिया तक पहुंचाना। अब आखिरी पर्पस क्या है? मिशन। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसने आपको बदला है, तो क्या आप उसे केवल अपने तक रखेंगे, अपने तक सीमित रखेंगे? मिशन का मूल विचार है कि व्यक्ति अपने विश्वास और मैसेज को दूसरों तक पहुंचाए। लेकिन मॉडर्न लाइफ में इसे एक ब्रॉडर लेसन की तरह समझा जा सकता है ना, ब्रॉडर लेसन की तरह समझा जा सकता है। आपके अनुभव किसी और के लिए उम्मीद बन सकते हैं। आपके अपने फेल्योर देखा है ना, आपने अपना फेल्योर देखा, किसी और को उससे बचा सकते हैं। आपने स्ट्रगल देखा है ना, आपने स्ट्रगल देखा, ठीक है, यहाँ पे आपने फेल्योर देखा, किसी और को उससे बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फेल्योर से क्या होता है, क्या स्थिति बनती है, क्या सिचुएशन बनती है। आपने किसी को स्ट्रगल करते हुए देखा, किसी और को बता सकते हैं कि वो अकेला नहीं है। तो आपकी तरह मार्केट में बहुत कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है, यू आर नॉट सिंगल। आपने कुछ सीखा, किसी और को सिखा सकते हैं। मोरल लेसन क्या है कि आपकी कहानी केवल आपकी कहानी नहीं हो सकती। जिस दर्द से आप गुजरते हैं और गुजरे हैं, वही दर्द किसी और को समझने की आपकी सबसे बड़ी क्षमता बन सकता है। पार्ट 10 क्या है? ये पांचों पर्पस एक दूसरे से जुड़े हैं। आप पूरी किताब को एक साथ देखिए। रिक वैरन के फ्रेमवर्क में 5 कोर पर्पस है। 5 कोर पर्पस है। पहला क्या है? वर्शिप, गॉड के साथ सही रिलेशनशिप। दूसरा क्या है? फेलोशिप, दूसरों के साथ मीनिंगफुल कम्युनिटी। तीसरा क्या है? डिसिपलशिप, कैरेक्टर और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। चौथा क्या है? मिनिस्ट्री,
दूसरों की सेवा करना। 5वां क्या है? मिशन, अपने फेथ मैसेज को दुनिया तक पहुंचाना। और ध्यान दीजिए कि ये 5 अलग अलग बॉक्सेस नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कैरेक्टर है लेकिन कंपैशन नहीं, अगर कैरेक्टर है और कंपैशन नहीं तो ग्रोथ अधूरी है। अगर सक्सेस है लेकिन पर्पस नहीं तो अचीवमेंट्स के बावजूद एम्प्टीनेस हो सकती है, राइट। अगर नॉलेज है लेकिन सर्विस नहीं तो नॉलेज का इम्पैक्ट सीमित रह सकता है। अगर रिलेशनशिप्स है लेकिन जेन्युइन कनेक्शन नहीं तो लोनलीनेस, सॉलिट्यूड लाइफस्टाइल भी महसूस हो सकती है। पार्ट नंबर 11 क्या है? पार्ट 11 है जब जिंदगी में डायरेक्शन खो जाए। जब जिंदगी में डायरेक्शन खो जाए। अब इमेजिन कीजिए, ये पार्ट 11 है, ठीक है, ये पॉइंट है, ओके। अब इमेजिन कीजिए कि आप 25 साल के हैं, आपको पता नहीं कि कैरियर में क्या करना है। दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई सक्सेसफुल दिख रहा है ना। कोई फॉरेन जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी पा रहा है, कोई करोड़ों व्यूज ला रहा है, और आप सोच रहे हो कि मैं पीछे क्यों रह गया। ये कंपैरिजन धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ को खो सकता है, लेकिन पर्पस आपको याद दिलाता है कि आपकी जर्नी किसी दूसरे की जर्नी से तालमेल नहीं रखता, दूसरों के जैसा नहीं है। किसी और की चैप्टर 20 को देखकर आपके चैप्टर 5 को जज मत कीजिए। मोरल लेसन यही है, कंपैरिजन आपकी डायरेक्शन चुरा सकता है ना। अपने आप से पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हो रहा हूँ? कई बार यही सबसे मीनिंगफुल कंपटीशन है। पार्ट 12 क्या है? कि जब कोई आपको समझे नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई मुझे समझता ही नहीं? ऐसे समय में 2 गलत रास्ते होते हैं। पहला, हर किसी को कन्विंस करने की कोशिश करना। दूसरा क्या होता है? पूरी तरह अकेला हो जाना। लेकिन हेल्दी रास्ता क्या है? वो ये है कि कुछ जेन्युइन लोगों को खोजिए, अपने थॉट्स शेयर कीजिए, दूसरों को भी सुनाइए और दूसरों को भी सुनिए, और यह स्वीकार कीजिए कि हर व्यक्ति आपको समझेगा ही नहीं। आपका पर्पस अप्रूवल से बड़ा होना चाहिए। आपका जो पर्पस है वो अप्रूवल से बड़ा होना चाहिए। मोरल लेसन ये है कि हर किसी को समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग आपकी जर्नी का हिस्सा होंगे, कुछ लोग एक लेसन बनकर आएंगे। दोनों की अपनी जगह है। पार्ट 13 क्या है? थोड़ा लंबा हुआ है, राइट। पार्ट 13 क्या है? पार्ट 13 है कि जब फेल्योर मिले, है ना, जब फेल्योर मिले, ओके फाइन, जब फेल्योर मिले। अब एक सवाल, राइट, जब फेल्योर मिले तो क्या करें? ये पार्ट 13। अब एक सवाल कि अगर पर्पस मिल गया तो क्या फेल्योर खत्म हो जाएगा? नहीं। पर्पस ड्रिवन लाइफ का मतलब पर्पस फ्री लाइफ नहीं है। आप फिर भी फेल होंगे, आप फिर भी रिजेक्शन पाएंगे, कभी लोग आपको छोड़ेंगे, कभी आपकी मेहनत का रिजल्ट देर आएगा। लेकिन फर्क ये होगा कि फेल्योर के बाद आपका सवाल बदल जाएगा। पहले मैं फेल क्यों हुआ, बाद में कि अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। मोरल लेसन क्या है? कि फेल्योर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी अपनी पहचान नहीं है, वो आपकी जर्नी का एक इवेंट है। फेल्योर इज अ फीडबैक। लोग कहते हैं ना कि आप फेल हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल्योर। पार्ट 14 क्या है? कि जब आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ पर्याप्त नहीं लगता। आज की दुनिया में एक डेंजरस साइकिल है ना, वांट गेट टेम्पररी हैप्पीनेस, वांट मोर। वांट गेट टेम्पररी हैप्पीनेस, वांट मोर। नई फोन चाहिए, फिर नया फोन मिल गया, राइट। कुछ समय बाद नया मॉडल चाहिए, नया कपड़ा, नई कार, नई नौकरी, नई सैलरी, नया रिकग्निशन। लेकिन सेटिस्फैक्शन फिर भी टेम्पररी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पोजेशंस आपकी सारी इनर नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकती। पर्पस का सवाल यहाँ आता है कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं किसके लिए जीना चाहता हूँ। मोरल लेसन यही है कि हैविंग और बीइंग में फर्क है। फर्क समझिए कि आपके पास क्या है, यह एक सवाल है ना। आप कौन बन रहे हैं, यह उससे कहीं बड़ा सवाल है। पार्ट 15 क्या है? पार्ट 15 है 40 डेज का असली मतलब। अब सवाल यह है कि किताब को 40 दिनों की जर्नी क्यों बनाया गया? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन केवल इंफॉर्मेशन से नहीं आता। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन से नहीं आता। आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर 10 मिनट के लिए इंस्पायर्ड हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए रिपीटेड रिफ्लेक्शन और एक्शन चाहिए। यह किताब की स्ट्रक्चर आपको रोज अपने जीवन की प्रायोरिटीज, रिलेशनशिप्स और पर्पस पर सोचने के लिए इनकरेज करती है। और यही एक बड़ा लेसन है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, नॉट अ मूवमेंट। एक दिन में जीवन का पर्पस पूरी तरह समझ आ जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा कैरियर होना संभव है। पार्ट 16 क्या है? कि आज से क्या बदले। अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा। किताब पढ़कर अगर हम केवल कहें कि बहुत अच्छी बुक थी तो कुछ नहीं बदलेगा। असल सवाल है कि अब मैं क्या करूं। पहला पॉइंट क्या है कि रोज खुद से पूछें
कि आज मैंने किस मीनिंगफुल चीज़ के लिए अपना समय दिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक रिलेशनशिप सुधारिए, किसी अपने से जेन्युइनली बात कीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, कैरेक्टर पर काम कीजिए, अपने सबसे बड़े वीकनेस को पहचानिए। फोर्थ पॉइंट क्या है कि किसी की मदद कीजिए बिना किसी रिवॉर्ड की उम्मीद के, ठीक है, आप किसी को मदद कीजिए। कंपैरिजन कम कीजिए, दूसरों की जर्नी देखने से अच्छा है कि अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दूसरों की जर्नी देखकर आप सिर्फ मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आपकी जर्नी से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। छठा पॉइंट क्या है कि अपने जीवन का बहुत बड़ा वाई बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ज़िंदगी में वाई है ना, एक कागज़ पर लिखिए कि मैं किस तरह के इंसान बनना चाहता हूँ। फिर लिखिए कि मैं किन लोगों के जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ, और अंत में लिखिए कि मेरी ज़िंदगी केवल मेरे लिए नहीं बल्कि किसके लिए मीनिंगफुल हो सकती है। तो फाइनल पॉइंट इज व्हाट, शायद आपको अभी पूरी ज़िंदगी का जवाब नहीं चाहिए। हो सकता है कि शायद आपको अभी पूरी ज़िंदगी का जवाब नहीं चाहिए। अब शुरुआत में पूछा गया सवाल फिर से याद कीजिए कि मैं इस धरती पर किस लिए हूँ। शायद आपके पास इसका पूरा जवाब अभी नहीं है, और यह ठीक है कि आपको आज पूरी ज़िंदगी का मैप नहीं चाहिए। कभी कभी आपको सिर्फ अगला सही कदम चाहिए। रिक वैरन की द पर्पस ड्रिवन लाइफ का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ज़िंदगी को केवल अचीवमेंट की दौड़ की तरह मत देखिए, है ना। आप यहाँ केवल पैसा कमाने, लोगों को इम्प्रेस करने, दूसरों से आगे निकलने या दूसरों से अप्रूवल लेने के लिए नहीं है। एक मीनिंगफुल लाइफ में फेथ है ना, रिलेशनशिप्स है, कैरेक्टर है, सर्विस है, मिशन है, और सबसे ज़रूरी पर्पस है। तो आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर मेरी ज़िंदगी केवल मेरे बारे में नहीं है तो मैं इसे किसके लिए मीनिंगफुल बनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि उस सवाल का जवाब आपकी पूरी ज़िंदगी एक दिन में ना बदल दे, लेकिन शायद वो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलना शुरू कर देगा। और कई बार ज़िंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत होती है। सो द लास्ट मैसेज इज़ व्हाट, द लास्ट मैसेज इज पर्पस वह चीज़ नहीं जो आपको प्रॉब्लम से बचाती है, पर्पस वह वजह है जो आपको प्रॉब्लम्स के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। सो डोंट जस्ट आस्क व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ, आस्क व्हाट डज लाइफ वांट्स फ्रॉम मी। क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं होता कि मैंने ज़िंदगी से कितना हासिल किया, बल्कि शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि मेरी ज़िंदगी में किसी और को कितना मिला, और शायद यही एक पर्पस ड्रिवन लाइफ की शुरुआत है, राइट। सो